समय यात्रा की एक रोमांचक कहानी का आरंभ। एक रहस्यमय और रोमांचक हिंदी विज्ञान कथा जिसका नाम है कालद्वार एक टाइम मशीन। अध्याय एक। कालद्वार। साल 2097। भारत के हिमालय की गहराइयों में एक गुप्त प्रयोगशाला, आदित्य सेवेन, जहां वैज्ञानिक दशकों से एक ऐसे रहस्य पर काम कर रहे थे जो समय और ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर सके। उस प्रोजेक्ट का नाम था कालद्वार। डॉक्टर समीर रावल, एक 38 वर्षीय वैज्ञानिक, जिसने अपना पूरा जीवन इस मशीन को बनाने में लगा दिया था। कालद्वार एक समय मशीन थी जो न केवल अतीत बल्कि भविष्य में भी यात्रा करा सकती थी। आज पहली बार इसे एक इंसान के साथ टेस्ट किया जाएगा, समीर ने अपनी डायरी में लिखा। वो इंसान खुद समीर था। मिशन 1 लाख साल पहले की धरती पर जाना, मानव सभ्यता से पहले का युग देखना। अध्याय 2। प्राचीन धरती। समीर जब टाइम मशीन के भीतर गया तो एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। पल भर में चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब वो एक जंगल में था, पर यह कोई साधारण जंगल नहीं था। चारों ओर दैत्याकार वृक्ष, अजीब जानवर और हवा में गूंजती अनजानी ध्वनियां। मानव का कोई नामो निशान नहीं। पर एक रहस्य और था। एक गुफा की दीवार पर चित्र बने थे, इंसानों जैसे चेहरे, जिनके हाथ में कुछ चमकती हुई वस्तुएं थी। क्या इससे पहले भी कोई समय यात्री आया था? समीर वहां से आगे बढ़ा। अध्याय 3। मिलन, भविष्य के प्राणी। समीर को कुछ दूरी पर नीली चमक दिखाई दी। वहां उसे कुछ अनजाने प्राणी मिले जो दिखने में इंसान की तरह लग रहे थे, पर लंबे कान, चमकदार आंखें और उनके माथे पर तीसरी आंख। उन्होंने उसे एक भाषा में संदेश भेजा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, समय यात्री। समीर को पता चला कि वो कोई प्राचीन प्राणी नहीं, भविष्य से आए अति आधुनिक मानव है जो समय के लहरों में खो गए थे। वे प्राणी उसे कुरुकाल के बारे में बताते हैं, एक विनाश जो हर 1 लाख साल में आता है और पूरी सभ्यता को मिटा देता है। अब फिर वही विनाश आने वाला है और समीर को ही इसका हल खोजना है, क्योंकि इस विनाश की शुरुआत का कारण प्रोजेक्ट कालद्वार है, जो एक टाइम मशीन है जिससे समय में एक काल का दूसरे काल समागम होने लगा है। अध्याय 4। समय का युद्ध। समीर को अब वापस लौटकर भविष्य में जाकर उस काल चक्र को तोड़ना था जो हर लाखों साल में दोहराया जाता है। पर एक रुकावट थी, कालवृत्त, एक छाया रूप जो समय का संतुलन बनाए रखने के लिए हर समय यात्री को रोकता है। समीर को न केवल समय के खिलाफ लड़ना था, बल्कि अपने ही मन के डर और शंकाओं से भी मुक्ति पाना था। अध्याय 5। अंत या एक नई शुरुआत। समीर ने अंततः कालद्वार को वापस सक्रिय किया और समय में आगे की ओर छलांग लगाई। साल 2190। पर वहां जो उसने देखा वो कल्पना से परे था। धरती अब नीली नहीं रही थी। मानवता अब जैविक नहीं, बल्कि साइबरनेटिक हो चुकी थी। तभी वहां एक छोटी सी प्लेन आकर रुकी। वहां से कुछ मशीनी मानव और एक छोटी लड़की उतरी जिसे देखकर समीर अचंभित हो गया, जिसकी आंखें हूबहू वैसी ही थी जैसी प्राचीन गुफा में बनी थी। लड़की मुस्कुराई और बोली, पापा, आप लौट आए। अध्याय 6। भविष्य की बेटी। समीर ठिठक गया। उस लड़की की आंखों में कुछ जाना पहचाना था, कोई स्मृति, कोई छवि। पापा, आप लौट आए। लड़की ने फिर से आवाज दी। तुम कौन हो? समीर की आवाज कांप रही थी। लड़की मुस्कुराई। मैं ईरा हूं। माँ कहती थी कि आप समय की नदी में बह गए थे, पर एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। तुम्हारी माँ कौन है? समीर ने पूछा।
डॉक्टर जाह्नवी मल्होत्रा, आप दोनों ने मिलकर ही टाइम मशीन कालाद्वार को बनाया था। समीर का मन जैसे थम गया। जाह्नवी, उसकी टीम की वैज्ञानिक, जिससे वह जुड़ने लगा था, पर समय यात्रा के मिशन से पहले ही सब बिखर गया था। अध्याय 7, साइबर संस्कृति। ईरा उसे उस भविष्य के शहर में ले गई जहां इंसान अब शरीर से नहीं, चेतना से जिए जा रहे थे। हर व्यक्ति की यादें, सोच और आत्मा सब एक कृत्रिम नेटवर्क से जुड़ी थी, जिसे कहते थे मनग्रह। समीर को बताया गया कि काल वृत्त अब और ताकतवर हो चुका है। वह समय के हर उस बिंदु को मिटा रहा है जहां मानवीय भावना, स्वतंत्रता या प्रेम पनपता है। ईरा ने उसे एक रेखाचित्र दिखाया, एक भंवर की तरह घूमती समय रेखा, जिसमें 3 स्थान जल रहे थे। पहला, 1 लाख वर्ष पूर्व का जंगल। दूसरा, 2097 का वर्तमान। तीसरा, साल 2190 का मनग्रह स्थल। पापा, हमें तीनों समय को एक साथ बचाना होगा, ईरा बोली। अध्याय 8, त्रिकाल युद्ध। ईरा ने समीर को एक खास तकनीक दी, त्रिकाल मस्तिष्क, जिससे वह एक साथ तीनों समय में उपस्थित हो सकता था, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब समीर एक ही समय में 3 अवतारों में था। समीर पहला, 1 लाख वर्ष पूर्व, जहां जंगल में आदिम मानवों के बीच सभ्यता की पहली चिंगारी जलनी थी। समीर दूसरा, वर्ष 2097 की प्रयोगशाला में, जहां कालाद्वार की ऊर्जा असंतुलित हो रही थी। समीर तीसरा, वर्ष 2190 में, मनग्रह के भीतर, जहां चेतनाओं का अपहरण हो रहा था। कालवृत्त ने इन तीनों कालों पर एक साथ हमला किया। जंगल में आग लगी, प्रयोगशाला में विस्फोट होने को था, मनग्रह का मुख्य नेटवर्क डाउन हो रहा था। समीर को तीनों कालों में एक ही निर्णय लेना था, या तो वह कालद्वार को हमेशा के लिए बंद कर दे, या समय को फिर से स्थिर करे, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया टाइम मशीन कालद्वार ही समय की तबाही के लिए जिम्मेदार था। अध्याय 9, समय की पुनर्रचना। अंतिम क्षण में समीर ने त्रिकाल ऊर्जा को एकत्र किया। उसने एक नया कोड डाला, समय को स्वतंत्र छोड़ो, कालद्वार हमेशा के लिए नष्ट हो गया। सहसा सब थम गया, तीनों समय रेखाएं स्थिर हुईं। कालवृत्त पिघलने लगा और एक बच्चे का रूप लेकर बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारा डर था, समीर। अध्याय 10, घर वापसी। समीर की चेतना वापस 2097 में लौट आई। उसकी डायरी खुली पड़ी थी, पर अब उसमें एक नई पंक्ति जुड़ी थी, जिसे उसने कभी नहीं लिखा था। समय अब स्थिर हो चुका है पापा। वह मुस्कराया। पीछे से आवाज आई, समीर, चाय लोगे? जाह्नवी किचन से निकलते हुए बोली। इसी के साथ आज की कहानी कालद्वार समाप्त होती है। आपको मेरी ये रचना पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को अतुलनीय सहयोग करें मित्रों। धन्यवाद।